सदगुरु कबीर के बारे में अक्सर चर्चाएं होती है कि सदगुरु कबीर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। कोई कहते हैं सदगुरु कबीर साधारण इंसान के रूप में धरती पर आए, कोई कहता है नहीं वो परमात्मा के रूप में आए। अब ये अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। जो लोग शरीर संसार की सत्यता को जानते हैं, जो जन्म मृत्यु के रहस्य को जानते हैं, जो प्रकृति पुरुष को जानते हैं, जो जड़ चेतन को जानते हैं, जो मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, इस तथ्य को जानते हैं, उनके मन में तो कोई शंका नहीं होगी। लेकिन जो इन चीज़ों से अनजान हैं, बल्कि सत्य कहें तो जो सदगुरु कबीर के ही विचारों से अनजान हैं, वो फिर कुछ भी कह सकते हैं। मैंने कहा कि सदगुरु कबीर के भौतिक शरीर को काल ने अपने अधीन कर लिया। सदगुरु कबीर शरीर नहीं है, सदगुरु कबीर विचार हैं, सदगुरु कबीर दर्शन हैं, सदगुरु कबीर एक आदर्श हैं। तो सदगुरु कबीर जिस भौतिक शरीर का सहारा लेकर, जिस भौतिक शरीर के माध्यम से इस धरती पर अपने ज्ञान प्रकाश फैलाए, वो शरीर तो प्रकृति का दिया हुआ है, वो शरीर तो प्राकृतिक है, और जो प्रकृति का दिया है वो प्रकृति ले लेती है। तो वो शरीर चाहे वो राम को दिया हो, चाहे कृष्ण को दिया हो, चाहे कबीर को दिया हो, चाहे बुद्ध को, चाहे महावीर को दिया हो, प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। तो एक हमारे प्रिय मित्र ने लिखा कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है और लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो। सदगुरु कबीर को पहले जानो, पढ़ो, तब कुछ बोलो। हमें आश्चर्य तो बिल्कुल नहीं हुआ कि लोग इस तरह के सवाल क्यों करते हैं या इस तरह के विचार क्यों रखते हैं, पर खेद जरूर हुआ कि सदगुरु कबीर के ज्ञान से आज भी लोग इतने ज़्यादा छूते हैं। उनके नाम का प्रयोग तो करते हैं, उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, उनके नाम पर भजन गाते हैं, उनके नाम पर पूजा करते हैं, लेकिन जो सदगुरु कबीर इस पूरे धरती पर पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार, जातिवाद, संप्रदायवाद को मिटाने वाले के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी पहचान ही अंधविश्वास विरोधी, पाखंड विरोधी है, जिनकी पहचान ही यथार्थवादी है, जिनकी पहचान ही पुरुषार्थवादी होना है, ऐसे महानतम संत को कोई इतनी मूर्खतापूर्ण ज्ञान रख रहा है तो आश्चर्य तो स्वाभाविक है। सदगुरु कबीर को न समझना ये साबित करता है कि हम उनके प्रति ये बातें करते हैं। सदगुरु कबीर को अगर हम समझ जाएं, सदगुरु कबीर को यदि हम सच में समझ जाएं, तो हम उनकी पूजा नहीं, फिर हम उनके विचारों को जीवन में उतारेंगे। आज उनके नाम पर पूजाएं तो चलती है, उनके नाम पर जयकाराएं तो लगाई जाती है, लोग जयकारा लगाते हैं, उद्घोष करते हैं। सदगुरु कबीर के नाम का जयकारा चलता है, उनके चित्र पर अगरबत्तियां घुमाई जाती है। जो स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं, जो सदगुरु कबीर पाखंड विरोधी रहे हैं, आज लोगों ने उनको ही पूजा की वस्तु बना दी। सदगुरु कबीर कहते हैं किसी के आचरण को पूजो, किसी के विचार को पूजो। अगर मुझसे प्रेम करते हो, अगर मुझसे स्नेह करते हो, तो मेरे चित्र पर अगरबत्ती ना घुमाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं कहता हूं, जो मैं विचार रखता हूं, उसे जरूर मानना, उसे जरूर जीवन में उतारना। लेकिन लोग सदगुरु कबीर के नाम का उद्घोष करते हैं, उनके चित्र पर अगरबत्तियां घुमाते हैं, और पंडाल जब बनते हैं, मंच बनते हैं, तो बीच में बड़ी सी कुर्सी पर सिंहासन बनाकर उनके चित्र भी रखे जाते हैं। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा उनका भक्त हूं, कि देखो मैं चित्र लगाया, लेकिन उनके चरित्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता।
वही कर्मकांड वे कर रहे हैं जिनका विरोध सदगुरु कबीर करते थे। वही अंधविश्वास उन्होंने पाल रखा है जिसका विरोध कबीर करते थे। वही चमत्कार उन्होंने पाल रखा है जिसका विरोध कबीर साहब करते थे। जिन जिन बातों को लेकर सदगुरु कबीर ने ईश्वरवाद पर सवाल उठाया, जिन जिन बातों को लेकर सदगुरु कबीर ने ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाया, आज उन्हीं को मानने वाले लोग वो वही सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर किसी के मन में ये सवाल आ गया कि कबीर परमात्मा है, कबीर ब्रह्म है, तो इस तरह के विचार आ गया, लेकिन उनके विचार सदगुरु कबीर के विचार या सदगुरु कबीर के आचरण उनके जीवन में नहीं आ पाता। सदगुरु कबीर परमात्मा है इस तरह के विचार तो मन में आ गया, सदगुरु कबीर परमात्मा है इस तरह का ख्याल आ गया, पर सदगुरु कबीर ने जो ज्ञान दिया वो ख्याल नहीं आता। हम वही अंधविश्वास में पड़े हैं, वही चमत्कार में पड़े हैं, वही जातिवाद में पड़े हैं। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सदगुरु कबीर इस धरती पर कैसे आए, महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने आकर के हमारे लिए क्या संदेश दिया, वे इस धरती पर आकर के हमें कौन सा ज्ञान दिया। उनके वो मानवतावादी संदेश, वो यथार्थवादी ज्ञान जो हमारे जीवन में एक परिवर्तन ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है, राष्ट्र में परिवर्तन ला सकता है, क्या हमने उसे समझा है, हमने उन्हें जाना है, या फिर औरों की तरह हम भी भेड़ चाल चल रहे हैं। जैसे एक भेड़ गड्ढे में गिरती है, पूरी जमात गड्ढे में चली जाती है। जहाँ एक और अंधविश्वास में एक समाज चला जा रहा है, तो कोई राम का नाम लेकर चला जा रहा है, कोई कृष्ण का नाम लेकर चला जा रहा है, हम कबीर का नाम लेकर चले जा रहे हैं। कबीर कहते हैं अंधविश्वास से अपने को अलग करो, पाखंड से अलग करो, चमत्कार से अलग करो। लेकिन हम खुद को उसी अंधविश्वास में, उसी पाखंड में, उसी चमत्कार में डुबो देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सदगुरु कबीर के विचार पर कभी विचार नहीं करते, हम उन विचारों को कभी जीवन में उतारते नहीं हैं। जैसे हमें एक चित्र मिल गया कि हाँ ये सदगुरु कबीर है, इनका चित्र सामने है, अगरबत्तियां घुमाकर हम मोक्ष मांगना शुरू कर देते हैं, हम उनसे वरदान मांगना शुरू कर देते हैं। उनके ज्ञान के द्वारा हम अपने विचार में परिवर्तन नहीं लाते हैं। वे कहते हैं यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, तो वो कह रहे हैं कि मन को शीतल करना होगा। अगर मन गंदा बना हुआ है, मन अपवित्र बना हुआ है, मन में उष्णता है, मन में क्रोध है, तो फिर आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते, प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकते। वे कहते हैं यह मन तो शीतल भया। उनकी जितनी वाणियां हैं वो हमारे आचार विचार को ठीक करने के लिए। जब वे कहते हैं मधुर वचन है औषधि, इसका मतलब है वे कहते हैं कि आप मधुर वचन बोलिए। जब वे कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, तो वे कहते हैं कि आप सही बोलिए। जब भी मुख से कुछ वाणी निकालिए तो तौल कर बोलिए। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। या जब वे कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, तो जब ये कहते हैं तो उनका अर्थ ये होता है कि सत्यवादी बनिए। जब वे विचार पर बोलते हैं तो वे कहते हैं विचार करिए, जब वे सत्य पर बोलते हैं तो कहते हैं सत्यवादी बनिए। जब वे कहते हैं ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसका अर्थ है कि प्रेम को जीवन में उतारिए। वो ये नहीं कहते कि शास्त्रों वाला पंडित बनो, पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई। वे कहते हैं नहीं, ढाई आखिर प्रेम का, कि प्रेम को जिसने पढ़ा है, प्रेम को जिसने जाना है वो पंडित है। जब वे कहते हैं सब घट में रोसाइयाँ, इसका मतलब है कि जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर सबके भीतर परमात्मा को देखो। तो जितनी भी बातें उनकी है वो कर्म में उतारने के लिए है, कि जब हम उन बातों को, उन विचारों को अपने कर्म में उतारेंगे तो हम उनके सच्चे सेवक बन सकते हैं, हम सच्चे भक्त बन सकते हैं। तो वो अपना जीवन लगा दिए लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए, कि लोग परिवर्तन ले सकें, लोग अपने जीवन में बदलाव ला सकें।
और हमने उन्हें चित्र बना करके सामने रख करके, अगरबत्ती घुमा करके, आंखें बंद करके नाम जप शुरू कर दिया। काम हमारा नहीं बदला, नाम हमने बदल लिया। हमने उनके चित्र को पूजने शुरू कर दिए, हमने उसकी पूजा आरंभ कर दी, लेकिन हमने उनके चरित्र को अपने जीवन में नहीं उतारा। तो जो लोग ये मानते हैं कि कबीर आकाश से उतरे हैं, वो आकाश से उतरे हैं, कहाँ से उतरे हैं, कि माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं, वो मायने नहीं रखता। एक साधारण इंसान भी अगर इस धरती पर साधारण इंसान के रूप में जन्म लिया है, और यदि वो अपने कर्म, अपने विचार, अपने आदर्श से उच्च दशा को प्राप्त किया है, तो हर्ज क्या है। तो सदगुरु कबीर किस रूप में आए हैं, ये झगड़े की बात नहीं है, इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं है। सत्य यह है कि सदगुरु कबीर इस धरा पर आए, कैसे आए ये मायने नहीं रखता। हम इस पर तर्क वितर्क में लग जाते हैं, इस पर हम लड़ाई झगड़े में लग जाते हैं, इस पर हम मारपीट में लग जाते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। जो कबीर प्रेम का संदेश देते हैं, हम उन्हीं के नाम पर हिंसा करने लग जाते हैं। जो कबीर सत्य का संदेश देते हैं, उन्हीं के नाम पर हम झूठ फैलाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे भी नासमझ लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कबीर क्या है। कबीर एक विचार है, वो शरीर नहीं है। वो पंचभौतिक शरीर का उपयोग सिर्फ इस संसार में अपने कल्याण के लिए किया। पंचभौतिक शरीर का प्रयोग उन्होंने सिर्फ सत्य को उपलब्ध होने के लिए किया, सिर्फ संसार को संदेश देने के लिए किया। उनका काम पूरा हो गया, अपने भौतिक शरीर को उन्होंने छोड़ दिया। ये शरीर तो साधन है, उपकरण मात्र है। लेकिन जिन्हें बात समझ में ही नहीं आती, तो वो उटपटांग कहते हैं, बोलते हैं। पर हमें आज ज़रूरत है सदगुरु कबीर को समझने की। पूरे विश्व में जो आज अफरा तफरी है, पूरे विश्व में जो आज हलचल है, वो सदगुरु कबीर के विचारों से शांत हो सकते हैं। लेकिन उसे समझने की ज़रूरत है। लोग समझ नहीं पाते। उनके विचारों में इतनी यथार्थता है, इतनी सत्यता है, वो इतने निर्भ्रांत बोलते थे कि लोग उनकी वाणी को पचा नहीं पाते। अब जो आकंठ डूबे हैं पाखंड में, जो आकंठ डूबे हैं अंधविश्वास में, उन्हें तो कष्ट होगा ही, उन्हें तो पीड़ा होगी ही। कोई आदमी सो रहा हो, आप उसे जगा दीजिए, वो क्रोधित हो उठता है। उसे नींद पसंद है। आप उसे जगा देंगे, आप उसके दुश्मन बन जाएंगे। जो सुला रहा है वो उसका मित्र है, पर अगर कोई जागृत कर रहा है, हम उसे दुश्मन बना लेते हैं। कोई हमारी बुराई लिखा रहा है, हम उसे दुश्मन मान लेते हैं। कोई हमारे जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, हम उसे दुश्मन मान लेते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे जब तक रात है उल्लुओं को बड़ा मजा है, आनंद है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है उल्लुओं को बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि उल्लू की एक समस्या है कि वो दिन में देख नहीं सकता, वो रात में ही देख सकता है। और सूर्योदय से उसे पीड़ा होती है कि सूर्योदय की क्या जरूरत है। पर पूरा संसार सूर्योदय की प्रतीक्षा करता है कि कब सूर्योदय हो और हम अपने दिन की शुरुआत कर सकें। क्योंकि सूर्योदय से सिर्फ दिन की शुरुआत ही नहीं होती, तमाम तरह के रोग आदि व्याधि मिट जाते हैं, तमाम तरह के समस्याएं मिट जाती है, नेगेटिव शक्तियां मिट जाती है। जिनकी आदतें उल्लुओं जैसी है, जिनका स्वभाव उल्लू जैसा है, जिनका विचार उल्लू जैसा है, उनको ज्ञान के सूर्योदय से कष्ट तो होगा ही। और सदगुरु कबीर वही ज्ञान के सूरज हैं जो जब उदय होते हैं तो बहुत लोगों को कष्ट होता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उनको सदगुरु कबीर का ज्ञान में कोई, सदगुरु कबीर के विचार में कोई समस्या है। समस्या उनकी नज़रों में है, समस्या उनके सोच में है।
आज पूरे विश्व को अगर कोई एक सूत्र में बांधने का सामर्थ्य रखता है वो सदगुरु कबीर का विचार है। चूंकि उन्होंने मानव को एक करने का प्रयास किया। जाति के आधार पर बटा हुआ ये समाज उनको पसंद नहीं था, संप्रदाय के आधार पर बटा हुआ यह समाज उनको पसंद नहीं था, भाषा के आधार पर समाज बंट सके ये उनको पसंद नहीं था। वे कहते थे कोई व्यक्ति अगर अच्छा करता है वो अच्छा आदमी है, बुरा करता है बुरा आदमी है, ये दो पहचान है, अच्छा या बुरा। किसी की पहचान जाति नहीं हो सकती, किसी की पहचान धन समृद्धि नहीं हो सकती। कोई धनी हो गरीब हो क्या फर्क पड़ता है। विचार सही होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए। और व्यवहार और विचार अगर हमारा सही है तो सही मायने में हमने इस शरीर का उपयोग कर लिया। ये मनुष्य शरीर मिला ही है पवित्रता में जीने के लिए, और हम न जाने कितनी नकारात्मकता के साथ जीते चले जाते। घंटों घंटों हम उसी नकारात्मकता में जीते हैं, नफरतों में जीते हैं, बुरे विचारों में जीते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, इस शरीर मिला है पवित्रता में जीने के लिए, आनंद में जीने के लिए, बंधन से मुक्ति पाने के लिए, और हम बंधन में पड़े चले जाते हैं, हम नकारात्मकता में जिए चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत को समझने की ज़रूरत है। उनके नाम पर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनके नाम पर विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु कबीर के नाम पर बहुत ऐसे लोग हैं जो झगड़े करते करते मरने पर उतारू हो जाते हैं, और ऐसे लोग एक नंबर के मूढ़ होते हैं जिन्हें सत्य समझ में नहीं आता, जिन्हें सदगुरु कबीर का विचार समझ में नहीं आता। जिस दिन व्यक्ति को कबीर का विचार समझ में आ जाएगा उस दिन वो मर्यादा में उतर आएगा, उस दिन उसका विचार मर्यादा में आ जाएगा, उस दिन उसका जीवन जीने का ढंग मर्यादित हो जाएगा। उस दिन उसकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि सार सार को गही रहे देई असार बहाए। उस सार को ग्रहण कर लेगा, जो सत्य है उसे स्वीकार कर लेगा, जो असार है उसे नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन जिन्हें धर्म से मतलब नहीं, सत्य से मतलब नहीं, प्रेम से मतलब नहीं, जिन्हें भक्ति से मतलब नहीं, सेवा से मतलब नहीं, जिनके जीवन में कोई सद्गुण नहीं है, वो भी धार्मिक बने घूमते हैं। वे भी सदगुरु कबीर के नाम पर पाखंड करते हैं, और यदि कोई यथार्थ बोलने वाला आ जाए तो उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। सदगुरु कबीर लोगों को क्यों खटकते हैं? वो यथार्थ बोलते थे। सत्य सदैव स्वीकार नहीं होता। ईसा ने सत्य कहा, सूली पर लटका दिए गए। सुकरात को जहर का प्याला मिला। कबीर को भी बहुत सारे कष्ट लोगों ने दिए, और आज उनकी पूजा तो हो रही है लेकिन उनके विचारों की पूजा नहीं होती, उनके ज्ञान की पूजा नहीं होती, उनके शरीर की पूजा होती है। जो काम राम को मानने वाले कर रहे हैं, जो काम कृष्ण को मानने वाले कर रहे हैं, जो काम शिव को मानने वाले कर रहे हैं, वही कबीर को मानने वाले कर रहे हैं, वही बुद्ध को मानने वाले कर रहे हैं। जो बुद्ध कहते हैं कि बाहर कहीं परमात्मा नहीं है, कहीं सिर झुकाने की जरूरत नहीं, कहीं अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, आप दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो, कहीं बाहर कोई भगवान नहीं। आज जगह जगह जो बौद्धिस्ट मठ हैं, जहाँ बुद्ध के मंदिर बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ हजारों लोग बुद्ध के मंदिर के सामने माथा टिकाए खड़े हैं, सिर झुकाए खड़े हैं, अगरबत्तियाँ जलाए जा रहे हैं, धन सुख समृद्धि पद की कामना लेकर खड़े हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि बाहर कोई भगवान नहीं, कोई किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, और उनको मानने वाले लोग आज उन्हीं को उस तरह से पूज रहे हैं जो कभी कोई राम को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है। तो जो स्वयं पाखंड विरोधी हैं, जो स्वयं अंधविश्वास विरोधी हैं, उनके नाम पर ही अंधविश्वास फैलाना, उनके नाम पर ही पाखंड फैलाना, ये नासमझी के सिवा कुछ नहीं।
तो सभी लोग सुने सदगुरु कबीर के विचारों को, लेकिन विचार करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो समझने का प्रयास करें, लेकिन समझे बिना ही उलूल जुलूल बातें करना और उस पर अपना विचार देना, ये मूर्खता की पहचान है। सदगुरु कबीर साधारण नहीं हैं, उनके विचार साधारण नहीं हैं। उन्होंने बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता से सृष्टि को ऐसा सूत्र दे दिया जो आज तक कोई दे ना सका। कहीं ना कहीं दिक्कतें हर किसी के वाणी में आपको दिखाई देगी, किसी न किसी रूप में, कोई राग, कोई लाग, लेकिन सदगुरु कबीर की वाणी सभी प्रकार से निर्भ्रांत वाणी है। इन्हें समझने के लिए हमें निष्पक्ष होने की ज़रूरत है, निर्भ्रांत होने की ज़रूरत है।